Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about enzymes, which is the chapter of biology and chapter number 6. So before going to in details of enzymes, first of all we should understand the following phenomena. As we know from the definition, जिस तरह कि हमें मालूम है कि एंजाइम जो है हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which speed up the reaction but do not take part in the reaction. इसमें हमारे पास एक बात आ जाती है कि what is mean by this one catalyst. So कैटलिस्ट किस चीज़ को कहते हैं? हम कैटलिस्ट को सिंपली इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस तरह ऊपर डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि कैटलिस्ट को हम इसी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि विच स्पीड अप द रिएक्शन एंड डू नॉट take part in the reaction and the whole reaction is performed जिस तरह के मैंने बताया कि मतलब है कि इसमें जो हम स्पीड अप द रिएक्शन कहते हैं और डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन कहते हैं, तो इसमें बुनियादी मकसद आपको समझाने का ये है कि आप समझ जाए जब भी बायोलॉजी के फिनोमेना के थ्रू हम बात करते हैं तो एंजाइम जो है तो ये इनसाइड द बॉडी होगी, जो एंजाइम है इनसाइड द बॉडी होगी और वो ये कैटलिस्ट ही होगी। और जो कैटलिस्ट हम कहते हैं तो ये हम जनरल आउटसाइड द बॉडी कहते हैं। तो मतलब है कि वही कैटलिस्ट जो है वही केमिकल्स है, वही सब कुछ है, लेकिन जो बॉडी के अंदर होंगी तो उस वजह से हम इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। और इस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम फिर हम इसका रख देते हैं एंजाइम। इसमें जो है मेन चीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि मतलब आप समझ जाए कि कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल एज वी नो कि बायोलॉजिकल का नाम जब भी आता है तो हम कहते हैं कि ये जो है बायो मीन्स लाइफ, तो लाइफ से रिलेटेड है। तो इनसाइड द बॉडी जो रिएक्शंस होते हैं और जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं तो उस एंजाइम्स को मतलब है कि उस केमिकल को हम एंजाइम्स कहते हैं। जिस तरह के हम स्टार्ट से जो है एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी समझ आ सके। जो एग्जांपल है कैटलिस्ट की, मैक्सिमम एग्जांपल है इस चैप्टर में हम पूरी पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह सैलेवा है हमारे मुंह में, सैलेवा एक्ट एज एन एंजाइम, एक्ट एज एन एंजाइम। हाउ मतलब है कि सैलेवा किस तरह एक एंजाइम की तरह काम करता है, किस तरह काम करता है। तो ये जब हम खुराक लेते हैं, फूड एंटर करते हैं, तो ये इसको हमारी जो है इसको वेट कर लेते हैं, वेट थ्रू ग्लैंड्स। ये एक ख़ास ग्लैंड्स के थ्रू इसको वेट कर देती है ये सैलेवा। और इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है तो सबसे पहले
हम उसको बयान कर लेते हैं कि मतलब है कि वेट थ्रू सैलिवा विच ease us to engulf, which ease us to engulf means कि हम इसको आसानी से इसको हम अपने जो है फर्दर डाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह और भी एग्जांपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह के सेलेवा के अलावा जो है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइप्सिन है। तो ये सारे एंजाइम्स जो है फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम्स की चैप्टर में जाने से पहले हम चंद चीज़ें जो है एक छोटा सा मिसाल ले लेते हैं, मिसाल नहीं लेकिन मतलब है कि टॉपिक ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इसको हम अगर शॉर्ट डिफिनीशन में लेना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं कि द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक reactions collectively called मेटाबॉलिज्म। तो ये एक शॉर्ट सा डेमो था। तो इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद जो है लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस सिर्फ आपको जो है एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब कि एंजाइम किस चीज़ को कहते हैं, कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। और इसमें जो कैटलिस्ट की डिफिनेशन है तो स्पीड अप द रिएक्शन एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड द होल रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड। मतलब है कि रिएक्शन हो भी जाता है लेकिन जो कैटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एज सच इससे वापस निकल जाते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमने सेलेवा का एग्ज़ाम्पल लिया है, एक्ट एज एन एंजाइम। और ये क्या करता है कि वेट करता है, जो खुराक हम चबाते हैं वो चीविंग करते हैं, ग्रिनिंग करते हैं, तो इसको वेट करने में मदद देती है ताकि आसानी से ये इनगल्फ हो सके। मतलब है कि हम आसानी से इसको अंदर कर सके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो इसमें इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं और कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। इससे हटकर जो है चंद चीज़ें हैं जो है ये आप याद रखें कि मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।